हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको मोशन एंड टाइम चैप्टर करवाऊंगी साइंस का, जो कि क्लास 7th का चैप्टर है। इस चैप्टर में है इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी ए स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। आपने जैसे 6th क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कभी मोशन होता है स्ट्रेट लाइन होता है, कभी सर्कुलर हो सकता है, कभी पीरियोडिक मोशन हो सकता है। गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन की ईच केस। सबसे पहले मैं आपको मोशन के बारे में बताऊंगी। एक चीज़ रेस्ट में पड़ी होती है और एक मोशन में। रेस्ट में जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, मीन्स वो रेस्ट में है। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रीज़ हैं वो रेस्ट में है, ठीक है। और आप बटरफ्लाई की एग्जांपल ले लो, वो क्या है, मोशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। शोल्डर्स इन अ मार्च पास, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल, ये सर्कुलर मोशन हो गया। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये सभी मोशन होते हैं। It is common experience that the motion of some object is slow while that of some other is fast। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फास्ट होते हैं। स्लो और फास्ट, हम ये बात जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight path। कुछ जो स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है स्लो और फास्ट। कुछ ऑब्जेक्ट स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इस बात में जैसे कि इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, तो हम बता सकते हैं कि वो एक दूसरे के से क्या है, फास्टर है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 13.1। इट शोज दैट द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये सभी व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, रोड पर मूविंग कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे के पीछे हैं। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग द फास्टर ऑफ ऑल। कौन सा स्लो है, जो आगे जा रहा है वो फास्ट होगा, जो पीछे आ रहा है वो स्लो होगा। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see of your friend at the bus stand। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए गए, तो आपने ये सपोज किया you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus। We often say that the faster vehicle has a speed। जो फास्टर होगा व्हीकल उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। इन 100-meter रेस it is easy to decide whose speed is the highest। One who takes the shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed। पोजीशन ऑफ व्हीकल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होती है, जैसे कि ए हायर स्पीड सीम्स टू आइडेंटिफाई दैट आ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्जर टाइम कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हम बस की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, 2 बसेस हैं, 1 घंटे में एक बस की स्पीड स्लो है, एक की फास्ट है ना। तो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ए कार शेल्डन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। 1 घंटे की स्पीड में जा रहा है। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपने याद रखना है। स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। जैसे कि हम
In everyday life, we seldom find object moving with the constant speed over long distance or for long duration of time. ठीक है, जैसे कि जो if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. और non-uniform motion हो गया, और यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा होगा, जो स्ट्रेट लाइन में होगा विद द कांस्टेंट स्पीड, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. Measurement of time. If we did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by day just looking at shadow? जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वो शेडो को देख कर ही टाइम बता देते थे. नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम के बारे में आ गया. जैसे कि द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट डे वाज कॉल्ड अ डे. एक सनराइज और नेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे, डे बोलेंगे. सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं. The working of clock is rather complex. Different type of clock दिखाई हुई, एक तो wall clock है, एक टेबल clock है, और एक क्या है, डिजिटल clock है. One of the most well known periodic motion is that of a simple pendulum. ये सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसे थ्रेड के साथ बांधा हुआ है और ये डिफरेंट पोजीशन में क्या करेगा, मूव करेगा, टू पोजीशंस में मूव करेगा. द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. उसे हम क्या बोलेंगे, बॉब ऑफ द पेंडुलम. ये पेंडुलम जो फिगर 13.4 ए क्या शो कर रही है, पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजीशन पर शो कर रही है. तो जो टू और फ्रो मोशन होगा, जैसे एक सेंटर वाले पोजीशन से एक पोजीशन गया, फिर सेंटर में रुक गया और दूसरी पोजीशन में चला गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे. नेक्स्ट है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉम मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी. फिर किस में वापस आ रहा है, ए में वापस आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. और एक्टिविटी 13.2 में जो दूसरी डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब के बारे में बताया हुआ है इसमें. जैसे कि इसके लिए हम एक पेंडुलम सेट करते हैं, ठीक है, विद द थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट है टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड. मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज taut while you displace it. नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन. मूव कर देना है और इसकी ऑक्सीलेशंस नोट करनी है, जैसे कितने टाइम ये मूव कर रहा है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. अगर उन्हें 20 के साथ आपने क्या डिवाइड कर देना है, ठीक है. जैसे कि 42 लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग 42 सेकेंड है, टाइम पीरियड कितना होगा, 2.1. यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड के बारे में मैंने आपको बता दिया ना. आगे हम स्पीडोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. स्पीडोमीटर क्या होता है, ठीक है, स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में है. बेसिक यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया. स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को की स्पीड को कैसे मेज़र कर सकते हैं, इसके लिए भी एक्टिविटी है, ये आप सभी रीड कर सकते हो. स्पीड ऑफ द बॉल के बारे में बताया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से आप स्पीड ऑफ द बॉल मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट है सभी आगे ग्राफ के बारे में बताया हुआ है. मेकिंग अ ग्राफ, कैसे हम ग्राफ को बना सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है इसमें.
और आपको भी इस चैप्टर के रिलेटेड फार्मूले पता होने चाहिए। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है। और ये कीवर्ड्स हैं जो बार ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है और यूनिट ऑफ टाइम के बारे में है। ये सभी ग्राफ के बारे रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिकली हो गया, ये आप सभी रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।